तूफान से पहले की खामोशी। एग्जीबिशन वाली रात के बाद आर्यन चैन से नहीं सोया था। उसके दिमाग में बार बार आव्या का वो बेबाक चेहरा और वो पेंडेंट घूम रहा था जिसको उसने आयुष को डिजाइन करते हुए देखा था। वो अपनी उंगली में पहने हुए अंगूठी को घुमाते हुए खुद से बोला, ये लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही। मिस्टर हेमंत खन्ना, जो मेरे इतने बड़े बिजनेस ड्राइवर हैं, उसी की बेटी मेरी भाई से दोस्ती कर रही है, जबकि उनके डैड जेल में है। हो ना हो मिस खन्ना कुछ मकसद के साथ आई है। उधर आव्या परेशान थी। उस शख्स का लगातार प्रेशर बढ़ रहा था। डॉक्यूमेंट्स कब लाओगी आव्या? तुम्हारे डैड की तबीयत जेल में बिगड़ रही है। उस शख्स ने फोन पर उसे उकसाया। आव्या ने तय किया कि उससे अब बड़ा कदम उठाना होगा। उसने आयुष को टेक्स्ट किया, आयुष क्या तुम मुझे अपनी पेंटिंग्स दिखाओगे? ज़रूर आव्या, कल शाम मेरे घर आओ, भाई मीटिंग के लिए बाहर होंगे। अगले दिन दोपहर के 1 बजे जब आव्या राजवंशी मैंशन के बड़े से गेट के सामने खड़ी हुई तो उसकी रूह कांप गई। ये घर नहीं, ये किला था। हर तरफ गार्ड्स और सीसीटीवी कैमरास। आयुष ने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। आओ आव्या, ये मेरा स्टूडियो। उसने एक बड़े से कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि 2nd फ्लोर में था। लेकिन आव्या का ध्यान तो कहीं और था। आर्यन का स्टडी रूम कहाँ, ये जानने के लिए आव्या अपनी बातों का जाल बुनने लगी। आयुष, तुम्हारा भाई तो तुमसे बहुत प्यार करता है ना? हाँ, आयुष बोला। इसका मतलब तुम दोनों का रूम्स तो अगल बगल होगा? नहीं, आयुष अपने सिर को ना में हिलाते हुए बोला। भाई को अकेलापन ज़्यादा पसंद है। वो 3rd फ्लोर में रहते हैं। उनका सब कुछ वहाँ है, उनका स्टडी रूम, जिम रूम, सब। आयुष स्टूडियो का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, लेकिन वहाँ जाना किसी को अलाउ नहीं। आव्या अंदर दाखिल होते हुए बोली, ओह अच्छा। आयुष अपनी पेंटिंग सब दिखाते हुए बोला, आव्या देखो, ये है मेरी पेंटिंग्स। आव्या उन सब पेंटिंग्स को देखने लगती है। कुछ देर बाद, आयुष मुझे थोड़ा पानी चाहिए था। आव्या ने बहाना बनाया। जैसे ही आयुष किचन की तरफ गया, आव्या दबे पांव 3rd फ्लोर की तरफ बढ़ने लगी। उसने वो कमरा ढूंढ लिया था जिस पर लिखा था स्टडी रूम। उसने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। अंदर सब कुछ ब्लैक और ग्रे था, बिल्कुल आर्यन की पर्सनैलिटी जैसा। वो तेजी से फाइल्स पलटने लगे। कहाँ है वो पेपर्स, कहाँ है? वो बड़बड़ाई। तभी अचानक बाहर जोर से बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। आव्या को पीछे से किसी के चलने की आहट आई। उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। खतरनाक खेल खेल रही है मिस खन्ना। एक कड़क आवाज आई। आव्या पलटी। दरवाजे पर आर्यन खड़ा था। उसके बाल बारिश में भीगे हुए थे और उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो आव्या को राख कर सकती थी। मैं बस रास्ता भटक गई थी, आव्या ने हकलाते हुए कहा। आर्यन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसने आव्या को दीवार से सटा दिया। उसका एक हाथ आव्या के कान के पास दीवार पर था। दोनों के बीच की दूरी इतनी कम थी कि आव्या को आर्यन की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। रास्ता भटक कर आप मेरी स्टडी रूम में आ गई, है ना? आर्यन ने उसके गले के पेंडेंट को अपनी उंगली से छूना शुरू किया। मेरे भाई को ढाल बनाकर मेरे घर में घुसने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आव्या ने हिम्मत जुटाई और उसकी आंखों में देखा। आप इतने गुस्से वाले क्यों हैं? क्या आपको डर है कि कोई आपका राज जान जाएगा? आर्यन थोड़ा और झुका। उसके होंठ आव्या के कान के बिल्कुल पास थे। डर शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं, लेकिन हाँ, सज़ा ज़रूर है और आपके लिए मेरे पास एक बहुत खास सज़ा है। अचानक आयुष की आवाज़ आई। आव्या, तुम कहाँ हो? आर्यन पीछे हटा।
आउट, आई सेड आउट। आर्यन की इतनी तेज आवाज सुन आव्या घबरा गई। वो जल्दी से स्टडी रूम के बाहर निकल गई। इधर आर्यन उन सब बिखरी हुई फाइल्स को देख उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़।